ईद उल अज़हा तक का अगर पूरा आप जो बीच का वक्फा है अगर उसको देखें तो इसमें पूरी दुनिया को अगर जिस न्यूज़ ने डोमिनेट किया है वो कोविड पेंडेमिक है, वो कोरोना वायरस ने ही हेडलाइन बनाई है। सबसे ज़्यादा हेडलाइन बटोरने वाला खुद कोरोना वायरस है ईद उल फितर से ईद उल अज़हा तक। तो ऐसे में आप एसओपीज़ की बात करें, एसओपीज़ आर यूनिवर्सल इन नेचर, वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ऐसे में एसओपीज़ फॉलो करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड वेव के दौरान आपने देख लिया कि किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर और हमारे मुल्क में भी कोरोना वायरस, और फिर श्रीनगर ज़िले की बात मैं करूँगा खुसूसी तौर पर, यहाँ भी किस तरीके से केसेस रहे। और आज जहाँ कल के दिन हमारे टोटल पॉजिटिव केसेस 27 थे, जो सबसे कम नंबर है, शायद फर्स्ट वेव जब एंड में थी उससे भी फिगर उसके आसपास या उससे भी कम है। तो ऐसे में हमें बिल्कुल भी ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वायरस भाग चुका है और वायरस हमारे इर्द गिर्द नहीं है। वायरस हमारे गिरदोनवा में है और ज़रा से भी ढील हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। आज ज़िला श्रीनगर में 5 लाख से भी ज़्यादा टोटल डोजेज आज तक एडमिनिस्टर हुई हैं। उसके साथ साथ जो 45 प्लस पॉपुलेशन है वो भी करीब 90% वैक्सीनेट हो चुकी है और उसको हम शॉर्टली अगले कुछ दिनों के अंदर 100% कर लेंगे। ऐसे ही जो 18 to 44 पॉपुलेशन है वो भी 30% से ऊपर हो चुकी है हमारी वैक्सीनेट, और आगे भी हम काफ़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है ये चल रहा है। और ज़िला श्रीनगर में हम क्योंकि ये कैपिटल है और श्रीनगर ऐसा नगर है जहाँ से हर कोई वादी कश्मीर में जाने के लिए गुजर के जाता है, तो इसलिए यहाँ वैक्सीनेशन करवाना और पॉपुलेशन का वैक्सीनेट होना बहुत ही ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। तय कैसे होती हैं पहले ये समझने की ज़रूरत है। गाइडलाइन तय होती है ये देख कर के सिविलिटी ऑफ केसेस क्या है, क्या परसेंटेज है केसेस की टोटल। आज भी अगर हम बात करें तकरीबन 450 पॉजिटिव केसेस आज भी हैं ज़िला श्रीनगर में। तो आप बताइए क्या ये अक्लमंदी होगी ये फैसला करना कि हम बड़े बड़े हजूम इकट्ठे हो जाए। दुनिया भर में जितने भी मज़ाहिब हैं और जितने भी मुक़द्दस जगह हैं, जितने मुक़द्दस मकामात हैं, हर एक के अंदर और हर जगह लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, क्योंकि वायरस ढील नहीं दे रहा है हमें। और हम रिलैक्स तो तभी करेंगे जब वायरस रिलैक्स करेगा। वायरस तो रिलैक्स नहीं करते हैं, 24/7 वायरस जो है मेहनत कर रहा है, इन्फेक्ट करने के लिए मेहनत कर रहा है। तो ऐसे में हमारे पास जो काउंटर स्ट्रेटजीज है वायरस को निपटने के लिए वो और भी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। और जब हम ये सोच लेते हैं कि अब केसेस कम हैं, अब वायरस यहाँ से भाग चुका है, वहीं हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं और उसी गलती का खामियाजा हम फिर थर्ड वेव कहो या फोर्थ वेव कहो उसकी शक्ल में हमें भुगतनी पड़ती है। लिहाजा मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत स्ट्रिक्टली कोविड एसओपीज़ फॉलो करें, बड़े बड़े हजूमों में ना जाएं और बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। कोई देखिए ज़िंदगी हमेशा इंसान को जकड़ के रखना चाहती है, किसी कैद में रखना चाहती है, लेकिन कोरोना वायरस ने जिस कैद में हमें रखा है मैं समझता हूँ कि इसी कैद में हमारी भलाई है और इसी कैद में हमारी रिहाई है। पहले तो देखिए ईद उल अज़हा के मौके पर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ तमाम श्रीनगर वासियों को, श्रीनगर के रहने वालों को। साथ साथ में मैं ये इस्तदा करना चाहता हूँ, सभी से मोतबाना अपील करना चाहता हूँ कि कोविड एसओपीज़ फॉलो करें। कोरोना वायरस कभी ये नहीं समझता कि त्यौहार का दिन कौन सा है और दूसरा दिन कौन सा है। कोरोना वायरस को ये सूझबूझ नहीं है कि इस दिन इन्फेक्ट करना है, दूसरे दिन इन्फेक्ट नहीं करना है। लिहाजा हमारे लिए एसओपीज़ जो दूसरे मामूल के दिनों में होते हैं वही एसओपीज़ हमें ईद उल अज़हा के मौके पर भी फॉलो करने हैं, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि अदरवाइज हम थर्ड वेव की तरफ बढ़ रहे होंगे और वही सबसे अजीम गलती हम एक बार फिर कर रहे होंगे। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि कोविड प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और जो लोग जिन लोगों ने अभी टीका नहीं लगाया कोविड का, वो अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर टीका लगवाएं। यहाँ के जो स्कूल का स्टाफ है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको वैक्सीनेशन के ज़ुमरे में लाया जाए, उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। और फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए स्कूलों को इजाज़त या उनको दी गई है कॉलेजेस को, लेकिन फुल फ्लैज फंक्शनिंग से पहले कुछ तैयारियां हो रही हैं जिसमें
किस तरीके से कोविड एसओपी फॉलो होंगी स्कूल के अंदर, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पूरी इन्फोर्स की जाएगी, और साथ साथ में ये भी यकीनी बनाया जाए कि स्कूल खुलने के बाद फिर हमें बंद करने की नौबत ना आए। और जब भी मैंने जैसे कहा कि हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए कि हम थर्ड वेव कहो या फोर्थ वेव कहो, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये उम्मीद रखना कि हर जगह हर शख्स के पीछे एक मैजिस्ट्रेट एक पुलिस वाला हो वो मास्क पहनाए। बताओ क्या तकरीबन 1.5 साल का अर्सा गुजर चुका है इस वायरस को आए हुए, पूरी दुनिया में इसकी अलगार में इसकी चपेट में है। आज भी अगर कोई शख्स आज भी अगर ये ज़रूरत पड़े किसी को बोलने की कि मास्क पहनिए आप, तो आप बताइए कि क्या ये तरीका हमें थर्ड वेव की तरफ नहीं ले जाएगा? हम अपने लिए खुद मुसीबत पैदा करते हैं कोविड प्रोटोकॉल ब्रीच कर। थर्ड वेव के बारे में जो शवायद हैं वो बिल्कुल सामने हैं, मंजर आम पर हैं, और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने दो टुक अल्फाज में ये बात बताई है कि थर्ड वेव इज अ रियलिटी, थर्ड वेव इज नॉट एन इमेजिनरी थिंग, इट्स नॉट एन इमेजिनरी आइडिया, थर्ड वेव इज द रियल वन। तो उसकी तैयारियों के बारे में अगर आप कहें तो आज डेफिनेटली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपग्रेडेड है। हमारे 500 बेडेड DRDO ने जो हॉस्पिटल बनाया है खंडवा में वो तैयार है, वहाँ बेड कैपेसिटी 500 की एडिशनल ऐड हुई है। उसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं, पीछे 10 से तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट श्रीनगर में इंस्टॉल किए गए हैं। तो निपटने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हैं, जो हॉस्पिटल कैपेसिटी है, बेड कैपेसिटी वो तो है, लेकिन एक बात याद रहे कि बेड बढ़ाने से कोरोना वायरस या पेंडेमिक नहीं जाती, बेड बढ़ाने से वायरस नहीं भाग जाता, ऑक्सीजन प्लांट लगाने से केसेस कम नहीं होते, केसेस कम होते हैं, इन्फेक्शन कम होता है एसओपी फॉलो करने से, इन्फेक्शन कम होता है वैक्सीनेशन कराने से। तो जो मूल मंत्र है वो है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना, टीका लगवाना, और इतना रिलीजियसली जिस तरीके से हम इबादत करते हैं, मैं ये कहूँगा कि कोविड एसओपी इस तरीके से फॉलो करें जैसे ये इबादत है। और इबादत इसलिए है कि आप अगर एसओपी फॉलो नहीं, कोई एक शख्स भी अगर एसओपी फॉलो नहीं करेगा तो वो अपने इर्द गिर्द कितने और लोगों को इन्फेक्ट करेगा, और ये बहुत बड़ा गुनाह होगा कि किसी और को बीमारी अपनी ट्रांसफर करना।